चलिए, तो इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में क्या समझेंगे, क्रेडिट और मनी के बारे में। ठीक है, मनी पता ही है, नगद नहीं, क्रेडिट माने उधार, नगद उधार, इन चीजों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबको आप लोगों को पता है कि पहले एक्सचेंज कैसे होता था ना, सामान के बदले में सामान। नहीं, जैसे मुझे अगर सेब चाहिए, ठीक, और मेरे पास अंगूर है, तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो मुझे सेब दे सके, मेरा अंगूर ले सके। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा दो संयोग होना चाहिए। नहीं, पहला संयोग कि उसके पास सेब हो, और दूसरा संयोग क्या होना चाहिए कि वो अंगूर ले भी। नहीं है बात, मेरे पास है अंगूर और मुझे चाहिए सेब, तो ऐसा व्यक्ति ने मेरा अंगूर लेगा जिसके पास क्या है, मैं ऐसे व्यक्ति को अंगूर दूंगा जिसके पास क्या है, सेब। लेकिन साथ ही में जिसके पास सेब है उसको चाहिए भी क्या, अगर वो सेब दे के चाहता है लीची, तो उसको मैं मेरे पास मेरे सेब दे पाएगा वो, नहीं ना दे पाएगा। ठीक, और पहले और क्या समस्या थी जब इस प्रकार से आदान प्रदान होता था। अब मान लीजिए उसने बोल दिया, ठीक है चलो भाई तुम अपना अंगूर रख लो, सेब लेते जाओ, कोई ऐसा मिलेगा जिसको मैं अंगूर दे दूंगा। मिलेगा कब तक, मिलेगा कल, कल तक अंगूर खराब हो गया, है ना, है ना बात। तो ये सब क्या थी, समस्या है। फिर सिक्के वगैरह है, नहीं, सोने के सिक्के, नहीं, राजा महाराजा के टाइम में सिक्के चलते थे, सिक्के भी एक समस्या थी। सोना लेके जा रहे, रास्ते में कोई लूट लिया, सोना लेके जा रहे, रास्ते में किसी ने क्या कर लिया, लूट लिया। अब क्या करोगे, खत्म। फिर क्या है, करेंसी, नोट, नोट के साथ भी समस्या, क्या चोरी हो गया कहीं पे, तो मस्त चीज क्या है, चेक, नहीं, लेके जाओ जेब में, आज जहां पे जरूरत है सीधा वही बैंक में दो, या किसी को दे दो चेक ही, पेमेंट हो जाएगा। नहीं, आपके चेक कोई चोरी कर लिया तो बैंक में कॉल करके बोल दो भाई मेरा चेक चोरी हो गया, ये चेक का पेमेंट मत होने देना। आजकल तो मोबाइल जिंदाबाद, नहीं, कोई कैश, कोई चेक, कोई वॉलेट की जरूरत, जाओ सीधा उठाओ पेटीएम करो, नहीं, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, मनी ने अपना फॉर्म बदला। नहीं, एक टाइम सामान से, सिक्के से लेके, करेंसी से लेके, चेक से लेके, आज डिजिटल। अब प्लास्टिक मनी तो भूल ही गए, एटीएम कार्ड, है ना, वो भी सेफ चीज है। एटीएम चोरी कर ले जाओ, पिन थोड़े पता है तुम्हें, नहीं 4 बार गलत डालूंगा, अरे 3 ही बार में ब्लॉक हो जाएगा। क्या एक एसएमएस करना है, सीधा एटीएम कार्ड क्या हो गया आपका, ब्लॉक। अब वो कार्ड नहीं है, अब उस कार्ड का इतना ही काम है, क्या करते रहो, हैं, हाँ प्लास्टिक है, चेहरे पे घसने के लिए काम आ जाएगा, कहीं खुजली हो रही है तो, और उसका कोई काम नहीं है। ठीक, नहीं तो कोई घर में सजाना है, सजाने के लिए रख लो। नहीं, मैं जब छोटा था तो मैं क्या करता था ना, पुर्जे वगैरह काफी रखा करता था जेब में। डॉक्टर, मैं लोगों को, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। ठीक, और हम एक चाचा एक डॉक्टर थे, बोलते थे मैं ही डॉक्टर, मतलब फटीचर डॉक्टर है आप, नालायक डॉक्टर। नहीं यार, क्या डॉक्टर है, एकदम झोला छाप। ठीक, डॉक्टर मैं बनूंगा असली वाला। तो छोटी डायरी नहीं होती थी, छोटी डायरी, पुर्जा वगैरह रखने का मुझे बहुत शौक था। कहीं से कुछ दिखा ना, किसी कोई अपना दवाई लिखवा के आया, मतलब पुर्जा काम है, नहीं तो लो, मोर के जेब में डाल दिया। नहीं, पेपर वेपर अपने साथ लेके घूमता था, 1 आध किलो, है ना। तो समय के साथ मनी ने क्या किया, अपना फॉर्म बदला, नहीं, है ना। चलिए, आप लोगों में चेक भरना उसे बताया था, नहीं, अगर नहीं हो तो बता देता, 1 सेकंड रुकिए। तो घर में सबने क्या देखा होगा, चेक बुक देखा होगा ना अपना अपना, नहीं, उनके भी घर में किन्हीं किन्हीं का बैंक अकाउंट है, चेक देखा होगा, नहीं, चेक कैसे फिल वगैरह करते हैं, बेसिक होता है, नाम वगैरह लिखो, अमाउंट वगैरह लिखो, बस ट्रांजेक्शन हो जाता है। चलिए, तो समय के साथ पैसे ने क्या किया, अपना रूप बदला, नहीं,
ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब आते हैं क्रेडिट पे, उधार। उधार हम दो जगह से लेते हैं, एक होता है क्या फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल प्लेस कौन सा हो गया, जैसे कि बैंक, नहीं। इनफॉर्मल क्या हो गया, नहीं, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से जब आप उधार लेते हो। प्रयास ऐसा होना चाहिए एक विकसित देश का कि वहां पे उधार लोग को बैंक से ही मिले डायरेक्ट, ठीक है। ब्याज पे जब भी लेना चाहे, नहीं, कोई रिश्तेदार हो मदद करे अलग बात है, बात ना कि ब्याज पे जो भी उधार लेना है उन्हें बैंक से मिले। क्यों? बैंक से मिलता है तो मामला थोड़ा लीगल रहता है, और जब लोकल लेते हैं तो मामला थोड़ा क्या हो जाता है, इलीगल, नहीं। तो कई दफा लोग क्या करते हैं, गलत प्रैक्टिस भी करते हैं, नहीं है ना, कुछ अनफेयर करके, नहीं, कुछ गलत करके अपना पैसा वसूलने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि भाई लोग बैंक के अलावा लोकल क्यों लेता है, उसके पीछे कारण पता है क्या क्या है। पहला कारण है एजुकेशन। बैंक में जाएगा, हाँ बैंक में जाएगा, बोलेगा लोन चाहिए, अच्छा ठीक है, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट का जेरॉक्स करवा के लेके आइए, ये लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये कोलेट्रल देना पड़ेगा, नहीं। अरे भाई इतना उसको समझ के सीधा बाहर। बोला ये कितना सिंपल तोता है, पड़ोस वाले के पास जाते हैं, एक बार बोलते हैं 5,000 रुपया लेते हैं, अब फिर जाके चुका देते हैं जितना भी ब्याज हुआ, ठीक है ना। एक बार लेते हैं 5,000 रुपया, फिर जाके अपना ब्याज जितना होता है पूरा सब चुका देते हैं, नहीं, कोई लफड़ा नहीं, है ना। तो बैंक को ना अपना प्रोसीजर क्या करना चाहिए, सिंपल। आप प्रोसीजर अगर उतना रिक्वायर्ड है तो कम से कम उस प्रोसीजर को लेकर क्या करना चाहिए, लोगों को एजुकेट। कुछ अलग अलग स्कूल या कोर्स होना चाहिए। बैंक का 1 महीने का कोर्स कि बैंक में सारी चीज कैसे होती है, नहीं, यूपीआई पेमेंट का उसी में सब बताओ, है ना। मोबाइल का कोर्स, मोबाइल को और बेटर कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, नहीं, ये सब इनिशिएटिव सरकार की तरफ से चलाना चाहिए कि लोग को बैंकिंग का कोर्स बताओ, सोशल मीडिया कोर्स बताओ, सोशल मीडिया को अपने आप डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं। हमारे यहाँ सब नहीं होता है, लोग को बैंकिंग के बारे में पता नहीं होता है, लोन जाना है, इंटरेस्ट क्या है, कब लेना चाहिए, कब चुकाना चाहिए, किसमें क्या फायदा होगा, कुछ पता नहीं, तो ये दिक्कत है। और दूसरा, बहुत सारे क्या देने पड़ते, डॉक्यूमेंटेशन, नहीं। आप किसी को बोलो अपना जमीन का कागज जमा करने को, डर जाता है, नहीं, अगर नहीं चुका पाए तो। भाई नहीं चुका पाए तो ये भी तुमसे पैसा लेगा ही, नहीं। यहाँ बैठती है ना पंचायत, बैठेगी केस करेगा, नहीं, कुछ ना कुछ ये भी करेगा, लेकिन हाँ है बैंक जमीन का कागज रख लिया है, नहीं। अब नहीं करोगे बैंक कुछ नहीं करेगा, सीधा जमीन नीलाम करा देगा, जमीन बेच देगा आपका, नहीं। तो इन सब एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, इस चक्कर में क्या करते हैं लोग, फॉर्मल के बदले ज्यादातर लोन कहाँ से लेना प्रेफर करते हैं, या इनफॉर्मल, नहीं, बैंक से बदले गांव में जो होते हैं ना जमींदार वगैरह, पूंजीपति लोग, उनसे पैसा लेना क्या समझते हैं, आसान, सुविधाजनक, ठीक है। और क्या बात है कि लोग जो उधार लेते हैं, नहीं, उधार लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए हम लोग। हाँ, और बैंक ने जमीन नीलाम कर दिया, नीलाम कर दिया, हाँ, और उसका 40,000 नीलाम हुआ, नहीं, बैंक उतना पहले देखता है कि ये लोन ले कितना रहा है, इसका ब्याज होगा कितना, और अगर ये पैसा नहीं देता है तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी हथियाऊंगा कि मेरा टोटल रिकवरी हो सके, हैं, ज्यादा नहीं लेता है बैंक, लीगल है ना, इसीलिए तो खास बात है। बैंक में चीजें अच्छी क्या है, लीगल है, कभी वो इलीगल प्रैक्टिस। आपने मेरे से पैसा लिया 5,000, आपने लौटा दिया अगले दिन में, बोल लौटाया ही नहीं, लौटाया ही नहीं। क्यों? जब आप लेने आए थे मैं 10 आदमी को बैठाया था, और आप थे थोड़े से बोले, आप समझे कि नहीं सर को लौटा दूंगा, तो समझ ही जाएंगे ना, मैं चुपचाप रख लिया, अगले ने बोला कि लौटाया नहीं, 10 आदमी को बुलाया, बोला पैसा नहीं लौटाया, झूठ बोल रहा है, बोला 10 आदमी बोले हम भी तो नहीं देखे थे, तुमको लौटाने बुलाया था ना हम लोग को, पेपर बना था, पेपर पे तुम कटता पेपर पे, लेकिन बैंक कैसा,
नहीं करता है। और समझ आ रही है, यही बात है। ठीक है, है या ना? हाँ, चलिए, तो अब अगर और आगे बढ़े तो उधार लेने से पहले ध्यान देना चाहिए क्या उधार किस लिए ले रहे हैं। नहीं, उधार कर्ज ना बन जाए। उधार ऐसा हो कि सहायता के लिए हैं और फिर क्या हो जाएगा, इससे कुछ ऐसा करेंगे जो जिससे हम क्या कर सकें, उधार तो चुका ही दें और एक्स्ट्रा कमाई भी हो सके। समझे बातों को, नहीं समझे? जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ कि शिक्षा के लिए कोई उधार लिया नहीं, अच्छे से पढ़ो लिखो, नहीं जॉब लग जाएगी, अच्छा काम करोगे, पैसा चुका दोगे। शादी को लेके उधार लेना कोई काम का बात है? भाई ऑल्टो था, क्यों चाहिए तुमको मर्सिडीज? ऑल्टो में काम चल रहा था ना, बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए? कुल मिलाए घर में तुम 2 आदमी हो और कार में पर्याप्त 3 4 सीट 5 सीट आराम से आदमी बैठ सकता है। आराम से बैठो, आया जाया करो। एक्स्ट्रा गाड़ी के लिए क्यों लोन ले रहे हो? एक बाइक है, काम चल रहा है, 2 बाइक 3 बाइक क्यों लेना है ना? अब फिर ईएमआई पे ले लेते हो और अब बोलोगे नहीं, कोई बोलेगा नहीं मेरे पास पैसा है। देखो पैसा है तब भी ले रहे हो, उसकी भी दिक्कत है। नहीं, हम लोग बात किए थे नहीं, रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में बात किए थे ना, जितना आप कंज्यूम करते किस हद तक धरती को बर्बाद करते हैं, उस पर सारी बातें कर चुके हैं। बाद में कि ईएमआई पे लेना कोई भी बहादुरी या समझदारी वाली बात नहीं है। ईएमआई पे वही चीज लो जो आपको क्या है, जरूरी है। नहीं, कहीं पे किसी को पैसा देना है, कहीं से नहीं पैसा मिल रहा, ठीक है 2 लाख लोन ले लो बैंक से, उसको ईएमआई भरते रहो, है ना बात? लेकिन जहां से जरूरी नहीं है, फालतू में घर के लिए, घर था 2 3 काफी रह रहे थे, नहीं हमको महल तैयार करना है, क्यों नहीं पता। तो नासमझी में जो उधार लेते हो क्या बच जाता है, बोझ बन जाता है ना सर का। कभी कभार लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं, नहीं खुद ही सब लोग क्या करते हैं, झुंड के लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा करते हैं और फिर उस पैसे के एवज पे क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। नहीं, देखो हम लोग कलेक्टिव 4 लाख का इनकम है, अब हमें 2 लाख का 3 लाख का लोन दो। अब पता है नहीं होगा तो हम लोग का है ना टोटल, उससे आपको चुका देंगे, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें होती है। तो कुल मिला के बात में इतना कहना चाहता हूँ उधार को लेके, उधार लेते थे ना थोड़ा समझदार, नहीं मूर्खता में उधार लेना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक। आज जितना क्या कर सके कैश में ट्रांजेक्शन कम कर सके उतना बढ़िया होता है। जो ऑनलाइन पेमेंट है, यूपीआई पेमेंट होता है, नेट बैंकिंग होता है, कार्ड से पेमेंट होता है, उस पेमेंट का क्या रहता है ना, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। नहीं, कैश में क्या किसके साथ कितना ट्रांजेक्शन किया कोई रिकॉर्ड रहता है? तो जितना भी वो ब्लैक मनी आता है वो कहाँ से आएगा, कैश से ही आएगा ना। जैसे कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे तो वो तो फिर रिपोर्ट में आ जाएगा ना। हाँ, तो जितना हो सके कैसा ट्रांजेक्शन करना चाहिए ऑनलाइन। धीरे धीरे हो रहा है ना आजकल, तो सब्जी के ठेला पे भी लोग अपना क्यूआर कोड लगा के बैठे रहते हैं। जितना देश में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, और हमारा ये जो यूपी है ना बड़ा सक्सेसफुल चीज है। हमारे यूपीआई को हमारे जो नेबरिंग कंट्री है और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री क्या करने वाले हैं, अडेप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ना यूपीआई की टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छी चीज है हमारे यहाँ। तो बढ़िया अपना सब कुछ मस्त हो रहा है, पेमेंट वगैरह तो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए। उधार ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो, जरा सोचो कहाँ से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। नहीं, उस कारण मत लो फालतू में, उधार लेके और कर्ज मत बढ़ाओ। उधार ये होना चाहिए कि उधार लिए उससे कुछ ऐसा किया कर्ज चुका सके। हाँ, बिजनेस ओपन किए, कुछ काम किए, उसमें लॉस हो सकता है। जैसे किसान को लेके बात करें, उधार लिया, फसल किया, फसल बर्बाद हो गया, नहीं अचानक सूखा पड़ गया, भयानक बारिश ही हो गई, नहीं बाढ़ आ गया, फसल बर्बाद हो गया, आप कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें थोड़ा सरकार भी कई दफा ध्यान देती है ना, नहीं देखते हो आपका फसल खराब हो जाता है, सरकार कुछ राहत का पैसा आपके अकाउंट में, नहीं डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करती है ना। धीरे धीरे अकाउंट को आधार पेन से लिंक किया जा रहा है, तो आपका भले कितना भी अकाउंट हो, नहीं तो सबको लिंक रहता है आपस में, तो पता चल पाता है कि टोटल आप में ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है। नहीं, धीरे धीरे लोगों में थोड़ी सी जागरूकता बढ़ रही। सिविल स्कोर समझे होंगे नहीं आप लोग, कितना आप लोन लेते हैं, टाइम पे चुकाते हैं, उससे आपको क्या बनता है, सिविल स्कोर। और आपका सिविल स्कोर पे लोन मिलता है आपको। सबसे टॉप सिविल स्कोर क्या हो सकता है, 900, ठीक है ना, 900 होता है टॉप सिविल स्कोर। अगर आपका 750 प्लस है ना, तो आपको कहीं भी लोन आसानी से क्या हो जाता है, मिल जाता है।
और 800 के अराउंड है, तब तो बात ही क्या कहना। ठीक, ये सब बातें समझ में आ रही है ना। तो कर्ज को लेके और पैसे को लेके ये सब बात क्या रखनी है, ध्यान। और देखोगे तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बैंक क्या कर रहा है, गांव गांव पहुंच रहा है ना, गांव गांव गली गली उसका सहायक केंद्र खुल रहा है ना, देखते हैं ना। ग्रामीण बैंक यहाँ है, हर बैंक का कहीं ना कहीं सहायक केंद्र खुलते रहता है ना। और बहुत सारा एप्लीकेशन है, उसका भी अपना अपना बैंक नहीं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक आया था, वो तो अब बंद हो गया नहीं। ये समझ में आ रही है। तो यही कुल बात है, किसको लेके, पैसे को लेके और धार को लेके। चलिए इस वीडियो में इतना।